एंड वेलकम टू आवर चैनल। सहायक आचार्य 26,001 को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। मैं उसके बारे में डिटेल में अपनी वीडियो पे चर्चा करूंगी। तो हमारे चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो मैं सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, मैं उसके बारे में आपको उसके पास ले चलती हूँ। उस अपडेट के बारे में आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता है कि 31 जुलाई से सहायक आचार्य 26,001 की 1 to 5 का डीवी शुरू हो चुका है। अब ये डीवी स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन स्टार्ट होते के फर्स्ट ही दिन इट मीन्स 31 तारीख को ही 15 कैंडिडेट्स की बायोमेट्रिक असफल रहा है। अब ये बायोमेट्रिक क्यों असफल रहा है, इसका रीज़न क्या है, मैं इस वीडियो पे आगे चर्चा करूँगी दोस्तों। मैं बताती हूँ आपको डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि 31 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, डीवी स्टार्ट हो चुका है, जो कि कब तक चलेगा दोस्तों, डीवी कब तक चलने वाला है। तो ये करीब 1 से लेके 5 जुलाई तक डीवी चलते रहेगा। लेकिन अगर जो बच्चों का नहीं हो रहा है, जो बच्चों का किसी तरह से फेल हो गया या बायोमेट्रिक असफल रहा, कुछ भी रीजन से वो छूट जाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, तो उनका डीवी कब होगा, तो उनका डीवी 8 अगस्त को होगा दोस्तों। जितने भी छोटे बड़े जैसे भी लोग हैं जिनका किसी भी कारण से छूट जाता है या वो इस शहर पे नहीं है, वो डीवी नहीं करा पाते हैं, उनका डीवी कब होगा, 8 अगस्त को। तो कृपया आप ध्यान रखें कि 8 अगस्त को जितने इसके अतिरिक्त कोई और मौका नहीं दी जाएगी दोस्तों, ये आयोग की तरफ से स्पष्ट कहा गया है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि डीवी में ऐसे क्या हो रहा है कि बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। आप लोगों को पता है जैसे 31 को डीवी स्टार्ट हो गया है, जो 5 तारीख तक चलेगा। अब कैसे हम लोगों को डीवी करवाना है कि हम लोगों को नोटिस ना मिले इन फ्यूचर, और दूसरा है कि हम लोगों को बायोमेट्रिक हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके, सारा डॉक्यूमेंट्स में क्या, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, बीएड का, टैट का, ये सारा अरेंज करने के बाद सबको एक जगह रखना है, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद जेएसएससी आयोग पास जाने के बाद सबसे पहले अपना जो आपका पंजीयन संख्या है वो आपको नोटिस के माध्यम से बाहर लिखा रहेगा, उसे अपना चेक कर ले कि ये कहाँ है, ये आपको कहाँ दिया गया है, ये हॉल में दिया गया है, हॉल में है या कहाँ पे दिया हुआ है, टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 है, टेबल नंबर 3 है, इस तरह से टोटल 40 टेबल तक बना हुआ है दोस्तों। तो आप लोग अपना अपना टेबल देख लें और उसी टेबल पर डायरेक्ट जाएं, वरना इधर उधर घूमते बहुत टाइम लग जाएगा। उसी टेबल पर अपना जाएं, तो थोड़ा सा सतर्क रहना होगा आप लोगों को। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था, जैसे 4 पेपर था, 6 to 8 में 4 पेपर था दोस्तों, बाकी 1 to 5 में तो 5 पेपर ही था। तो आप लोगों को जो 5 पेपर है ना, 3 पेपर है ना, उन लोग उसका फर्स्ट पेपर का एडमिट कार्ड पहले रखना है, सेकंड पेपर का एडमिट कार्ड, फिर थर्ड पेपर का एडमिट कार्ड, और सारा का वहाँ पे अधिकारी लोग होंगे बैठे हुए, वो आपका थंब इम्प्रेशन लेंगे, आपकी रेटिना को स्कैन करेंगे। इससे वो करने के बाद आधार कार्ड से आपका मिलान करेंगे, उसी को कहते हैं बायोमेट्रिक। जब वो हो जाएगा तो वो आपका बायोमेट्रिक सफल हो जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए गया है और अभी कोई और जा रहा है उसके जगह में, तो उसका बायोमेट्रिक में गड़बड़ी निकल रहा है। और कभी कभी इस कारण से भी निकल रहा है, जैसे हाथ में पसीना आ गया, या हाथ में किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, या कभी कभी मशीन ही काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो इसकी डरने वाली बात नहीं है, जिसका भी बायोमेट्रिक नहीं होगा वो 8 अगस्त को बायोमेट्रिक करवा लिया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स चेक की। डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करवाना है, तो अभी मैंने आपको बताया 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, जेटेट, अब सबका एडमिट कार्ड, इसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट। जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है ना फ्रेंड, जो 1 साल के बाद आता है गवर्नमेंट के पास से, वो पासिंग सर्टिफिकेट, जो उसको 10th का जैसे मार्कशीट लगाएं आप, फिर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर इंटर का मार्कशीट, इंटर का पासिंग सर्टिफिकेट, इस तरह से सारा का। और अगर अपने बीसी हैं या ईबीसी हैं
या फिर आप जिस भी कैटेगरी में हैं, अगर आपका लागू हो रहा है तो वो सर्टिफिकेट को रखना है। इस तरह करके आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेना है दोस्तों। बस जब डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएगा उसके बाद अधिकारी आपको बोल देंगे कि नहीं, आपका सब कुछ सत्यापन हो गया है, आप जा सकते हैं। तब आपको अपना टेबल को छोड़ना है दोस्तों। और छोड़ने से पहले आप एक दो बार दोबारा पूछ ले कि सब ठीक है ना, मैं छोड़ दूँ ना, मैं जाऊँ ना, तब आपको छोड़ना है दोस्तों। अगर इस तरह से आप पूछ के निकलते हैं और अधिकारी आपको बोलते हैं कि हाँ आपका हो गया है, तब समझ लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है फ्रेंड। इस तरह में आपको किसी तरह की नोटिस नहीं आएगी, इसकी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो आज की अपडेट यही थी दोस्तों। आप लोग अच्छे से फ्यूचर में जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।